अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। लो हिना जी, तुसी मेरे लिए स्पेशल दुआ करनी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? नहीं, मंडी बावलदीन जा रहे हैं। मैं मंडी बावलदीन भी कोई बारात लूटने ही आप जा रहे होंगे? नहीं, उत्थे बस लुटन चला वा। पूरी गल सुनी नहीं हुंदी, एकदम गूगल नहीं बन जाइदा हुंदा। ओहो, मैं ये बताना चाह रही हूँ, आपको पता है ना कि मंडी बावलदीन में शादियाँ किस तरह से होती हैं। लोग बारात जब आती है ना तो यूरोज डॉलर्स फेंक रहे होते हैं, पाउंड्स फेंक रहे होते हैं, और अक्सर लोग तो मोबाइल फोन्स के डिब्बे भी फेंक रहे होते हैं। महंगे घर दी बिल्ली हुंदी है। पर मेरे वाल देखो जरा, तुसी समझ नहीं रहे गल नूं। मैं चपेड़ां वाली गेम नहीं जड़ी हैगी। हाँ, मैं ਉਹਦਾ खिलाड़ी हैगा कबड्डी दा। मैं ਉੱਥੇ कबड्डी खेलन जा रहे हां। ਤੇ ਵੀਰਿਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ 12 ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਡੱਬੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੱਪ ਸੁੱਟਦਾ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। रियली? जी क्या नाम है आपका? अख्तर बकरा मेरा नाम है, अख्तर बकरा। हाँ, और मेरी टक्कर बड़ी मशहूर जे। नहीं, एक मिनट, ये अख्तर बकरा ये कैसा नाम है? टक्कर की वजह से? हाँ, दंदी में बहुत बुरी वड्डना मैं। हाँ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, मुझे लगता है हमें मेहमानों को बुला लेना चाहिए। जी ओके जी, बुलाते हैं अपने पहले मेहमान को, क्योंकि आपने भी बताया कि कुछ कबड्डी से आपका लेना देना है थोड़ा जी, बहुत। जी, क्यों नहीं? लेकिन जो अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो कबड्डी के सुच्चल प्लेयर हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि वो स्टार प्लेयर हैं। कैप्टन है पाकिस्तान कबड्डी टीम के, और जितनी भी पाकिस्तान के अलावा टीम्स हैं कबड्डी की, बहुत खौफ आता है भाई उनको इनसे। हाँ, उसके अलावा इनका साथ देंगे एक बहुत ही मारूफ इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, और जब हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी फॉलोइंग है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं शफीक चिश्ती और मिनाहिल। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? प्लीज़ बैठें, तशरीफ रखें। चिश्ती साहब, हमें पता चला है कि आप भी हर नौजवान की तरह क्रिकेटर बनना चाहते थे। आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये माइंड था मेरा कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन वो जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल की एडजस्टमेंट, और मेरे कुछ जो मेरे टीचर्स थे वो उनमें खेलते भी थे, तो उस वक्त में तो वो इस वजह से फिर मुझे उस तरफ ज़्यादा फोकस कर मेरा हो गया, जिसकी वजह से मैं फिर इस फील्ड में ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं कि आप बॉलर अच्छे थे, बैट्समैन अच्छे थे? मैं बेसिकली बॉलिंग अच्छी करता था। बॉलिंग अच्छी करते थे, तो कभी ख्याल आता है कि यार क्रिकेटर बन जाता? क्रिकेटर बन जाता तो शायद ये इज्जत ना होती। ये इज्जत ना होती। और वैसे भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी थोड़ी ऊपर नीचे जाती है, लोगों के इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं ना। जब अच्छा खेलते हैं तो फिर वाह वाह, और हल्का सा भी कोई परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाए तो फिर गालियां भी बड़ी पड़ती हैं। राशिद कमाल भी फास्ट बॉलर सी, पहले दिन इतना लंबा स्टार्ट लिया गवाच गया। एडा बॉलर सी, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਫੜਾਇਆ ਅੰਪਾਇਰ ने, ਉਹਨੇ फट्टा ला लिया ਉੱਥੇ। अच्छा मिनाहिल, आज यहाँ अनबॉक्सिंग कुछ नहीं होने वाली, आज सिर्फ बातें होंगी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप आई हैं, आपके हस्बैंड नहीं आए, तो कैसा लग रहा है? कैमरे पे आप उनके बगैर आ जाई हैं, और मुझे लगता है बहुत अरसे के बाद उनके बगैर। बहुत अरसे के बाद स्टिल वो मेरे सामने नहीं है अभी, क्योंकि आई हैव 2 किड्स जी, तो वो नीचे ही है। लेकिन मुझे हो रहा था कि हस्बैंड हो जाते मैं इजी रहती, लेकिन आपके साथ मैं अभी फिर बहुत इजी और कंफर्टेबल। नहीं, आपको अच्छा लगेगा। हाँ। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अच्छा मिनाहिल, जब लड़कियां घर में बताती हैं कि जी मैंने ब्लॉगिंग करनी है, अब तो शायद एक्सेप्टेंस आ गई है, बट एक माइंडसेट होता है पेरेंट्स का कि बच्ची ने या बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ और बेहतर कर लेना है। मतलब ब्लॉगिंग, या अगर आप उन्हें बताते हैं मैंने मॉडल बनना है या मैंने टीवी एक्ट्रेस बनना है, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने कैसे ये सफ़र शुरू किया? मैंने ये सफ़र इस तरह शुरू किया कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे जी, और मेरी सिस्टर थी जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपने जो करना लाइफ में, एक अच्छा इंसान बनना है और जो चाहती हो ज़िंदगी में करो। वाह। मैंने फ़ाइन आर्ट्स पढ़ा, जो मुझे पेंटिंग में मुझे था कि मैं उसमें जाऊँ। उसके बाद एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे बनना था, मैंने वो किया। फिर उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद ब्लॉगिंग में आई, और अब यूट्यूबर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा सर, आपको कैसा लगता है जब बहुत सारे लोग आपको पहलवान जी कह के बुलाते हैं?
और कबड्डी और कुश्ती को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में, नहीं, मिक्स कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है कि कबड्डी और कुश्ती एक जैसी हैं, जी, लेकिन ये जी। नहीं है, ये बहुत डिफरेंस है। जो कुश्ती है वो एक दायरा का, जैसे जितने में हम बैठे हैं इतने हॉल में, इतनी सी एरिया में हो जाती है। जी ये जो कबड्डी है ये एक सर्कल होता है, आप 70-80 फीट एक साइड पे होता है, 70-80 एक साइड पे होता है, सेंटर में 20 फीट के पाले रखे जाते हैं, उसमें फिर होता है, फिर आपने 30 सेकंड में जी पॉइंट लेना होता है। और मैं तो इसको इससे भी मुशाबह देता हूँ कि ये जो कबड्डी है खासकर, ये सारी गेमों के मजमूए को कबड्डी कहा जाता है। अच्छा, दोनों में खुराक, कुश्ती की भी बात करें, कबड्डी में खुराक का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल। क्या खाते हैं आप माशाल्लाह? मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैं क्या करते हैं? पहले नाश्ते से शुरू करते हैं ना। नाश्ता जिन दिनों में हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है या कोई इवेंट आ रहा है आगे, तो उसमें मैंने पाए का नाश्ता लाजमी रखा होता है। पाए और रोटी शोटी खा के उसके बाद में तकरीबन रेस्ट का होता है, हमारा रेस्ट होती है। अच्छा। रेस्ट के बाद फिर दोपहर में मैंने फ्रूट और दूध वगैरह यूज़ करना होता है। ठीक है। रात को फिर जब शाम को ट्रेनिंग से फ्री होते हैं तो उसके बाद हमने कोई भी मीट, जैसे आप कहते हैं चिकन मटन या कुछ भी, उसके साथ रोटी के साथ, फिर रात को सोते वक्त जब सोने से 1-2 घंटे पहले जी शेक पीना है। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟ ਔਰ ਚਿਕਨ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਢਾ ਦਵਾਂ। बस वही बात है ना, ਨਾਲੇ कि वही ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਕਬੱਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਠੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜੇ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इना जी वैसे मैं चिश्ती साहब का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, मैंने इनके लिए एक शेर लिख लिया। इरशाद इरशाद इरशाद। आप वाकई बताएं या सिर्फ यहाँ पे शो पे कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपके आने से पहले बहुत एक्साइटेड थे। कि जितने प्लेयर्स हैं मैं सबके नाम भी जानता हूँ, मैं तो चलिए, ये दो का नाम फिर तो बता दें। वाकई। दो का नाम बता फिर दें। तो वाकई यार। लो जी, अरफान माना साहब, बिल्कुल सही कह लाला रहे हैं। बैदुल्ला, बिल्कुल सही कह मेरे रहे हैं। मोस्ट फेवरेट जिन्हें बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवेद बिल्कुल, जवा बिल्कुल, साहब यार। बिल्कुल बिल्कुल भाई। चिश्ती साहब आपके लिए शेर है कि पक्के इरशाद। होण मसाले कंधा कंबदियां नहीं, वाह वाह। सेता होण जे सांबियां छेती हंबदियां नहीं, ते उंज ते पुत्तर सब नू मौला दिंदा ए, चिश्ती वर्गे रोज ही मावा जमदियां नहीं। वाह वाह वाह। ਆਮਦ ਨਗੀਲੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। हाय हाय। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਆਇਆ। मिनाहिल, मिनाहिल, जब आपने ग्रेजुएट आप हुई यूनिवर्सिटी से तो आपके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी था, ये इंजीनियरिंग है या कोई साइंस है? शादी तो यूनिवर्सिटी डिग्री खत्म होने से पहले ही हो गई थी, कोरोना टाइम पे। जी। तो बस जहाँ लिखा था कि बस जल्दी शादी होनी है। तो और शादी कैसे हुई? दोनों आप यूनिवर्सिटी में एक साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्लास फेलोज थे हम, ओके, क्लास फेलो। फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे दोनों साथ। ठीक है, तो किसने प्रपोज किया, रीच आउट किया? ये हमें आज तक समझ नहीं आता कि प्रपोज वाला सीन ही नहीं हुआ। क्या तो हुआ क्या एग्जैक्टली? बस क्लास में आपको पता है फैशन डिजाइनिंग में कितने ही लड़के होते हैं। अगर 50 की पूरी थी क्लास के नंबर्स थे, इसमें सिर्फ 4 से 5 लड़के थे। तो हम बोलते थे, स्पेशली मैं, चारों में से तो कोई नहीं हो सकता, हाँ, इससे शादी हो। exactly. बस कहते हैं ना, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कभी जिंदगी में। वो बड़े बोल जब बोल देते हैं सामने तो वो आते हैं, सामने आते हैं, और ये मैंने हाँ, देखा है। हाँ। तो वो चारों में से वो एक मुआज था जिससे शादी हुई। और ये भी नहीं है कि प्रपोज ना मैंने कभी किया ना कभी उन्होंने तो मुझे फिर किया। कैसे हुई शादी? We बस would want to फ्रेंडशिप know. हुई, फ्रेंडशिप के साथ इस तरह बस एकदम रिश्ता वगैरह और शादी हो गई। ये एकदम रिश्ता कैसे एकदम होता है? बस कोई रिश्ता तो हुआ, बताता बस है ना। साथ वाली दोस्त हैं वो ग्राउंड बनाती हैं। ये तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा अच्छी से एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ने पकड़ा के वो मौस भाई तुम्हें बहुत देख रहे हाँ, होते हैं। ऐसे ही हुआ, हैं? ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो फिर पेरेंट्स ने, फैमिली ने, आपकी फैमिली ने कहा ओके ठीक है कर नहीं, लेते हैं। ऐसे नहीं कहा ओके ठीक है, काफी हर्डल्स आते हैं। Really? तो तो बिल्कुल आपको आते क्या हर्डल्स क्या थे? अक्सर कास्ट का आ जाता है कि जी हम तो नहीं अपनी नहीं, कास्ट। कास्ट का नहीं था, मतलब यंग थे ना हम बहुत। वो कह रहे थे डिग्रीज कंप्लीट कर लो, हमने कहा नहीं है, बस हमने एक रिश्ते, पाक रिश्ते में जाना है और निकाह करना है बस। घर वाले तो मान जाते हैं, रिश्तेदार जो है ना वो बड़ा काम खराब करते हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी हमारे जैसे हैं? तो बस सबके ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। सही बात है। ਆ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਮੈਡਮ
ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਤੇ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਰੋ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ मैं नहीं कराऊंगी शादी, बस जो मर्जी हो जाए। हाँ, क्योंकि जब एक आदमी मर सकता है दूसरा भी मर सकता है। अल्लाह माफ करे। अगर दूसरा भी मर गया ना, लोगों ने कहना ये बंदे मारती है, मैं नहीं शादी कराऊंगा, बस ओके ये मैंने चूड़ियां तोड़ दी, मेरे व्हाइट कलर के सूट की तरह जाओ, जाकर दुपट्टे पीको खरीद लेके आओ। अच्छा मिनाहिल, तो फिर शादी हो गई, उसके बाद हस्बैंड ने फिर सपोर्ट किया। हाँ, ये कैसे फैसला किया कि व्लॉग्स बनाए, बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, ऐसे ही है। इसके लिए एनर्जी बहुत चाहिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। शादी जब हुई थी हमारी 2020 में, कोरोना का टाइम था और लोगों ने बड़ी इंजॉय की थी हमारी शादी और एकदम हाइप मिली। उसके बाद हम लोग जब आए तो एक नई चीज़ थी तब। बैक टू 2020 आप देखेंगे तब इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम थे मार्केट में। अब तो मैं कहती हूँ हर घर में अब आप एक इन्फ्लुएंसर तो उठाओ तो इन्फ्लुएंसर निकल आते हैं। इन्फ्लुएंसर निकल आते हैं, है इनको ना? पता भी नहीं अभी इन्फ्लुएंसिंग होती क्या है, लेकिन होती क्या है? इन्फ्लुएंसर हैं हम। मैं तो पहले भी थी लेकिन तब इतने फॉलोअर्स नहीं थे। शादी पे बहुत हाइप मिली थी, फिर डिसीजन लिया कि दोनों ने मिलकर काम करना है, क्योंकि शादी हमारी इस बेस पे हुई थी कि हम दोनों ने मिलकर अर्न करना है। तो बस फिर जब शादी हुई तो फिर दोबारा हमने अर्निंग स्टार्ट कर दी। अच्छा मिनाहिल, बहुत सारे लोग जब ये कंटेंट बना रहे होते हैं, मैं आपकी भी माशाल्लाह प्रोफाइल देख रही थी, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, तो एक नज़र का एलिमेंट है, इस्लाम में भी इसका जिक्र है। बेशक। तो कितनी आप रिलक्टेंट थी शुरू में अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर्स अपलोड करने में? क्योंकि आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मैं अभी लगा तो चलो देती हूँ, माशाल्लाह but मैंने देखा है। जी, बट बहुत शुक्रिया, Congratulations, माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है आप लोगों का। थैंक यू। बट मैं पोस्ट करते हुए ना बहुत रिलक्टेंट होती हूँ और मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रही कि मैं बस और पोस्ट करूँ ना करूँ, इस सिलसिले को ख़त्म कर दूँ, बिकॉज नज़र अगेन Is real. हाँ नज़र इज़ रियल। तो Real. फिर आप क्या करते हो इसके लिए? ये होता है कि बस जब पोस्टिंग करते हो हमें पता होता है, माइंड बनाया होता है कि लड़ाई होनी है। माइंड हम बनाया होता है, मैं कहती हूँ अभी लड़ाई अब होनी भी है, लड़ाई होनी है। लड़ाई होनी है। हाँ। और ऐसा होता है, Okay. 80% ऐसा होता है कि लड़ाई होती है। और हम लोग कह रहे होते हैं अच्छा मुआज इस चीज पे नहीं होता कि नजर है, मैं कहती हूँ है नजर इज रियल है, तो होती है, बहस हो जाती है, बैठे बिठाए मूड ऑफ हो जाएगा, हम कहते हैं नजर है बस लगा ले लोग, लगा ले। तो बस ऐसे, क्योंकि हम अपनी बेटी का फेस अभी रिवील किया है, 1 ईयर की हुई है, तो मैं बस ये सोच रही थी कि करें ही नहीं करें, क्योंकि बच्चों हम आपस में तो कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज, बच्चों पे आके होता है कि करें ही नहीं करें, हमने कहा चले कर देते हैं। ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। इनके बच्चे तो मुझे लगता है नजरवट्टू हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। जोक्स अपार्ट, इनके बच्चे बहुत क्यूट हैं, मैंने देखे हैं। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, जी ਹੁਣ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਮਾਪਿਓ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੀਣ ਪਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ views ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ बिल्कुल ਦੱਬੀ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਖੁੱਲਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣੀ, ਹਾਂ ਮਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਡਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਦਵਾੜਾ ਲੈਣਾ। चिश्ती साहब, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन है अगर मैं पूछूं कबड्डी में? इस टाइम तो हम वर्ल्ड चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। ये बात और तालियां इस गल पे। और अगर हम देखें कि कोई ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारा नेक टू नेक मुकाबला है तो वो इंडिया है। इंडिया क्योंकि बिल्कुल ठीक हो गया, खिलाड़ी भी उनके भी बहुत बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। है। ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਨਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਲੇ ਆ ਨਾ, जी ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਅਸੀਂ, खेलना है। ਖੇਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। अच्छा, अभी ये रीसेंट हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की एक वो चल रही थी, जंग चल रही थी, उसके बाद सामना हुआ इंडियन प्लेयर्स, ये अभी उसके बाद ही हम फिर खेल क्या के कनाडा में। कनाडा में हाँ, सही मुक्के शुक्के सही। हाँ वहाँ पे तो सारा कुछ ही चलता है, मुक्के भी बदला चलते हैं, आपने चपेड़ा ले भी लिया। चलती, चपेड़े भी चलती हैं, मुक्के भी चलते हैं। ਇਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੜਨਾ। मिनाहिल जी, शादी आपकी बड़ी यंग एज में हुई, जब इतनी यंग एज में शादी हो जाती है बहुत सारी चीज़ें समझने में टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हाउ डिड यू मैनेज शादी के बाद, बिकॉज यू वर वेरी यंग व्हेन यू गॉट मैरिड? सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है लॉस वाली साइड पे, और क्योंकि छोटी थी और एक काफ़ी चीज़ें आपको आराम टाइम लगता है, हर लड़की को टाइम लगता है शादी के बाद चीज़ें करने में, मैनेज होने में, तो इसी तरह टाइम लगा। फर्स्ट 6 मंथ्स
बहुत टफ होते हैं हर लड़की के लिए, हर लड़की इस चीज़ से करी होगी रिलाई कि वाकई 6 मंथ्स बहुत डिफरेंट, बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आप कर लेती हो मैनेज हर चीज़। किस चीज़ में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल लगा? होता है ना कि बहुत सारे घरों में टाइमिंग्स होती हैं कि जितने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, बाहर नहीं जाना, नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि छोटे थे और मेरी मदर इन लॉ मामा भी यही बोलती थी कि कोई बात नहीं, आराम से उठो, आराम से करो, क्योंकि हम लोग छोटे थे, अभी स्टडी कर रहे थे, तो हम लोग की शादी हो गई थी, तो टाइम लगा था। कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती थी, अच्छा, पता ही नहीं था, बस पास्ता वगैरह बना लिया, वो भी शौकिया बना लिया। ओके। अब तो माशाल्लाह 20-20, 25-25 लोगों का खाना भी बना लेती हूँ, माशाल्लाह, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई। वाह वाह वाह। मैंने चिश्ती साहब के बारे में एक पोस्ट पढ़ी कल, क्या? उसमें कहा कि चिश्ती साहब ने नई कार जब बड़ी मेहनत के बाद ली ना, तो किसी ने कार को ठोक दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। तो वो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने चिश्ती साहब को बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन चिश्ती साहब ने गाड़ी उनके सामने से वो साइड पे करके ले गए। बहुत अच्छा। और दोस्तों ने कहा जी कि आपने कुछ बोला नहीं, कहते जी अगर पहलवान जड़ा वा अपनी ताकत का इस्तेमाल इन्हां माड़ियां ते करन लग पे ते फिर वो पहलवान नहीं रहंदा। वाह वाह वाह। ये मैंने क्या स्टोरी है, हमें भी सुनाएं। देखिए मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये कोई नाम मैंने अक़वाले ज़री लिखा है और ना मैंने कोई ऐसी बात सोच के की, लेकिन बन अक़वाले ज़री है। देखिए ये मेरे वैसे दिल से बात निकली। ये रिंग रोड गज्जूमत्ता से मैं नीचे उतरा हूँ गाड़ी में लेके साहिवाल शोरूम से, तो आगे ना एक रेडी वाला जा रहा था, तो मैं वहाँ से यू टर्न ले रहा था, तो मुझे लगता है कि वो रेडी वाला शायद पीछे कहीं उसको घर से कोई ऐसे मसले बने थे कि वो गुस्से में था, तो मैं यू टर्न लेने के लिए खड़ा हो गया, वो पीछे से लाया उसके शायद पता नहीं गधे को या कुछ हुआ है, तो उसने आके ना लगा दी एक कोना साइड से शुरू से लेके एंड तक उसने पूरी, अभी भी मेरी गाड़ी पे वो है, शीशा नीचे किया। मैंने उसको थोड़ा सा ना, ऐसे बंदा गुस्से से नहीं बोलता, उसने उसके टर्न में मुझे मतलब कि बहुत लूज टाक किया कि तुसी अन्ने हो, तुसी नहीं देखते, तुसी गड्डियां वाले हो, इंज हो जाते इंज हो। हालांकि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने शीशा ऊपर किया, मेरे साथ दोस्त भी बैठे हुए थे, तो हम वैसे ही घूम के चले गए। तो मेरे जो साथ दोस्त बैठे वो बड़े अग्रेसिव हैं, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, उसको पता नहीं क्या परेशानी थी, उसने इस तरह कह दिया। और मैंने कहा ये ताकत जो होती है, ये एग्रेसिवपन मेरा ग्राउंड में लोग देख लेते हैं, और ये ग्राउंड में मेरे लिए दिखाने के लिए हो सकता है कि अल्लाह ना करे इसको को मैं बात करूं या कुछ करूं, और इस यहाँ से थोड़ी दूर जाते मुझे कुछ ऐसा मेरे साथ मसला बन जाए कि मैं इस काबिल भी ना रहूं कि ग्राउंड में जा सकूं। तो फिर ये मेरी बात सुन के वो भी बड़ा मुतासिर हुए, उन्होंने कहा कि के बाद वाह, बड़ी बेहतरीन बात और बड़ी अच्छी सोच है ये तो आपकी। और ये सारी बातें यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा महान साबित करूं और बड़ा अच्छा साबित करूं, मेरा ये बताने का मकसद ये है कि किसी एक बंदे ने भी ऐसी बात प्लेयर्स में पिक कर ली तो हो सकता है कि मेरे आने का यहाँ पे मकसद पूरा हो जाए। वाह वाह, बेहतरीन। आज आप चाय बिल्कुल नहीं लेकर आए। क्यों नहीं, ये देखें, ओए होए, और साथ पापे भी लाया हूँ, ये ले मैम, ओए होए। और आपने मेरी चाय की तारीफ करनी है। चाय हमें भी पहलवान दे जी, दे। यार मेरी गल सुन, अल्लाह दी तेरी चाय कसम, मैं जिवें ਤੁਹਾਡਾ दी फैन है, फैन है ਤੁਹਾਡਾ खुदा दी। यार तेरी चाय ਤੁਸੀਂ जिवें ਰੈਪਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡਾ हाँ सख्त नहीं है। ਹਾਂ ਸੱਚ नहीं, हमें वो भी तो देना मुका- चाहे। हाँ वो तो मुकाबला ये छोटी है, ये भी मांगेगी। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ। नहीं फिर भी नहीं मारागा। लेकिन अभी आप इन्हें चाय पी के बताएंगे ऑनेस्टली मैं- दोनों, क्योंकि मैं इनका ढाबा है। honestly बताऊंगा। कितने मार्क्स देंगे, क्योंकि आप तो दुनिया भर में चाय पीते हैं। तो रैप्ट ही बहुत बुरा कराओ। नहीं नहीं 110%। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक वाह यू। वाह वाह वाह। और इसने कहीं दिल से बैठ के बनाई है वहाँ पे। तुम भी कभी कुछ कह दिया करो झूठी। काफी सही है बस। यार मेरी चाह तो मुझे दे दिया कर यार, चाह नहीं है तो मैंने रस ही दे दे वीरे। हाँ रस ले ला, आपको रस चाहिए? हाँ जी मुझे रस चाहिए। और रस में खाएगा ये। कोई प्लेट भी ले आए, अब हाथ में ये दें उन्हें। मेरे लिए मिनाहिल, चाह आपको ना, चाहिए? नहीं, थैंक यू। मेरे लिए सर, चाह अगले आपको होटल तो चाहिए? ले गया। थैंक यू बस। यार अब देखो रस कितना देता हुआ, देखो आज आप बिल कम बनाना प्लीज। ना बिल आज काम ही, ये मेहमानों के लिए फ्री है, आपसे पैसे लूंगा मैं। तालियां। हमारा सेगमेंट है सर मिनाहिल, जिसका नाम है ऑफ बीट। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और 4 ऑप्शंस दूंगी, जो बेहतरीन ऑप्शन होगा उसका इंतखाब आप करेंगे। शुरू करते हैं चिश्ती साहब से। आपकी दावत करनी हो तो कौन सी डिश का होना लाजमी है? बकरा, देसी चूचा, कट्टा या मुर्ग पुलाव? देसी मुर्गा। देसी मुर्गा। ओ हो। ओए कबड्डी पे फिल्म बने और आप उसके हीरो हों तो साथ हीरोइन कौन होनी चाहिए? माहिरा खान, हानिया आमिर, महवेश हयात, नीरू बाजवा, सोनम बाजवा? इनमें से कोई भी नहीं, कौन? मतलब किसी और का नाम ले दे फिर। आप बताएं ना, आप बताएं आपकी फेवरेट कौन है? चलें। मेरी फेवरेट मेरी मिसिस है।
नहीं वो तो आई एम श्योर होंगे, घर भी जाना था। और घर भी जाने आई एम श्योर। लेकिन उसके अलावा टीवी की हम बात करें, टीवी एक्ट्रेसेस में फेवरेट कौन है? मैंने कभी टीवी इतना देखा नहीं है। तो फिर इनको बेचारियों को एवं ही रिजेक्ट कर दिया है कि कोई और। वही बात कर रहा हूँ ना, मैंने कभी देखा नहीं, देखने के बिना ही रिजेक्ट किया ना कि अच्छा, देखी होती तो माहिरा कह खान को देता। नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा। हानिया आमिर का नहीं पता? नहीं ओए होए, नीलम मुनीर का पता है? नहीं, ਓਏ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ सोनम ਹੋ बाजवा का नहीं पता? मुझे इस टाइम हीना नियाज़ी का पता है। चले आप कोई नाम है माइंड में? मैं आपका नाम ले दिया कि आप ओके क्यों नहीं साहब? ठीक है ओके जी। हिना नियाज़ी के साथ फिल्म करना चाहेंगे, ओके। बिल्कुल। जब क्रिकेट खेलते थे तो आप किसके जैसा क्रिकेटर बनना चाहते थे? शुएब अख्तर जैसा बनना। शुएब, वाह 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 वाह। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ मनाहिल की जानिब हम चलते हैं। इनमें से एक चीज सिलेक्ट करनी हो तो आपका इंतखाब क्या होगा? 100 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कैनेडियन इमिग्रेशन या गुची की प्रमोशन? गुची की प्रमोशन। आए अल्लाह, अच्छा जबरदस्त। माज आपको खुश करने के लिए क्या करते हैं? डिनर करवाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, गाना गाते हैं या फिर बर्तन धो देते हैं या बच्चे संभाल लेते हैं? बच्चे संभाल लेते हैं। बस बच्चे ये वाली, संभाल हाँ, लेते ये हैं, वाला best ओके। option है। अच्छा पहले बर्तना का कहने लगे सी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप और मास की जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? दिल तो पागल है, ये दिल आपका हुआ, मजाजन, जुल्म दा बदला? ये दिल तो आपका है जो आपने सेकंड ऑप्शन। ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका वाह वाह वाह, तालियां। कबड्डी तू सिखा दे, मैच मैं पवाना वहां। कबड्डी ओए। तू सिखा दे, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। मैच मैं पवाना वहां। ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਮੈਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। नहीं भाई साहब, इतना खुश क्यों आप नजर आ रहे हैं? कि आपका गैस का बिल कम आया है, कहीं से मुफ्त आपको आटे का थैला मिल गया है, या फिर आप इस सर्दियों में बीमार नहीं हुए? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ रियली? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। आपकी सेहत से लग रहा है कि आप ये कबड्डी खेल सकते हैं? ਹਿਨਾ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਦਾਮ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਦਾਮ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ये खड़े कैसे हैं आप? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਲੋਦੇ ये क्या कर रहे हैं? ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਲੇਰਾ ਦਾ। ਪਲੇਰਾ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਮਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। कितने मार ना खा लें ਤੇਰਾ प्लेयर को लो। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਦਾ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੋਲ ਸਿਖਾਉਣ, ਕਬੱਡੀ ਸਿਖਾਉਣ। ਓਏ ਹੋਏ लेकिन आपकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं दे रही माजरत के साथ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ हाँ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣਾ। ਓਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੜ ਢਾ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਫੜ। ध्यान से। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਰਗਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਟਾਵਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। आइए जरा चिश्ती चिश्ती साहब से ओए खाते अल्लाह हैं। माफी दे मेरे को। उधर 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 वो ग्राउंड है। आ जाओ, आओ। चले 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 हम भी मुकाबला देखें। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋੜ। ਹਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਰਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਿਓਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਰਫੀਕ 92 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਜਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ 5 ਕੁ ਡੰਡ ਮਾਰ। ਪੰਜ ਡੰਡ ਮਾਰ ਬਈ ਜਵਾਨਾ। 5 ਡੰਡ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਦਾਮ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇਗਾ ਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਜੇ वार्म अप ਤਾਕਤ करें चले। ਹਾਂ ਚੱਲ। ਓਏ ਇੰਜ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੱਲਣ ਨੇ 2026 ਚ। ਚਲੇ ਹੋ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡ ਮਾਰ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਬਾਵਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਗੇ ਇੱਕ 15 ਮਾਰ ਦੋ 3
15 मार दे 4 5 4 14 खड़ा हो प्लेयर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे लगता है हमें 1122 को बुलाना चाहिए। मैं डंड नहीं लाने, मेरे अब्बू फौत होए ने, मैं नहीं लाने। मनाहिल, मुझे बताओ, अक्सर ऐसा होता है मियाँ बीवी में नोक झोंक हो जाती है, किस बात पे? अल्लाह ताला आप लोग हमेशा खुश रखे, लेकिन नोक झोंक आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ है। बर्तन जब साथ पड़े होते हैं तो कहते हैं ना, बड़े कहते हैं खड़कते तो हैं, तो आप लोगों की किस बात पे नोक झोंक हो जाती है? वीडियो अगर सही नहीं बनी, हम लोग की ज्यादा इस चीज पे होती है कि अच्छा, सही नहीं वीडियो बनी, दोबारा रीटेक कर लो। तो हम लोग इस ना की छोटी लड़ाइयाँ होती हैं कि दोबारा कितने टेक्स लेने हैं, तो इसलिए बस सुलह इसलिए पहले कौन करता है, मनाता कौन है कि चलो मना लेते हैं? इस चीज का जवाब तो ये भी दे सकते हैं कि कौन करता है। आप नहीं करते? मैं नहीं वो तो करता। पहलवान बंदे ने। ये नहीं करते ये मुझे लगता है दुनिया में वाहिद बंदा होगा जो करता है। है ना ये भाई? ये तो नाराज होकर दूसरे शहर चले जाएंगे, दूसरे मुल्क से चले जाएंगे जिथे रोटी चंगी बनती। बस सही बात है, ये नहीं सॉरी करते, आपके मियाँ करते हैं? हाँ कर लेते हैं। मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी, हाँ। कभी 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 once in a लेकिन blue हाँ। moon। अच्छा, शादी के लिए अपने रिश्ते को बेहतर रखने के लिए व्हाट आर द टिप्स, अगर मैं पूछूं, क्योंकि आपकी शादी को माशाल्लाह काफी टाइम हो गया है। अच्छा रिलेशन है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, करेंगे तो रिश्ता चलता है। कॉम्प्रोमाइज के ऊपर होती है शादी, मुझे यहाँ ये लगता है। आप क्या बताएंगे चिश्ती साहब, अच्छी शादी के लिए क्या जरूरी है, शादी में खुश रहने के लिए? कोई गिफ्ट ले आए उसके लिए, उसको शॉपिंग करवा दें, सबसे बेस्ट है बस। अच्छा, खुश रहने के लिए बीवी को चिश्ती साहब कह रहे हैं शॉपिंग करा दें, आपका जेब इस चीज की इजाजत देते हैं तो सोने की कोई तो चीज आप ले दें। भाई से ना रिक्वेस्ट इस तरह से कर हमारे थ्रू इसीलिए आप तो उससे मैं रिक्वेस्ट। पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, मैं आपके फिर गोल्ड की चीजें दे, ठीक है, जूते कपड़े अच्छे लेके दे, और उसके साथ आप उसको खाना शाना डिनर की अच्छी जगह लेके जाएं, अच्छे प्लेस पे लेके जाएं, जहाँ पे उनको पता हो जब आपकी रेस्ट हो या छुट्टियां हो तो आप वहाँ पे वेकेशन के लिए जाएं। ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨੱਸ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। मिनाहिल, मैं ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को हमने बताते हुए भी सुना है इनकम के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, पता नहीं अब ये सच है या assumption है, मैंने तो अभी यूट्यूब चैनल बनाया नहीं है, लेकिन आई हर्ड के लोग डॉलर्स में पैसे कमाते हैं और रातों रात अमीर हो जाते हैं, और पता नहीं कोई 20 लाख महीने का कमाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन रातों रात नहीं होते। काफी ज्यादा आपको इस पे मेहनत करनी पड़ती है। डेली व्लॉगर्स कमा रहे हैं, डेली व्लॉगिंग में बहुत मेहनत है, रोज बनाना, रोज एडिट करना, रोज पोस्टिंग करना। यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ा टास्क है। तो और वाकई में लोग कमा रहे हैं। तो डेली व्लॉग मुझे ये बताओ अपलोड कब होता है? वो एक टाइम सब यूट्यूबर सेट कर लेते हैं और ऑडियंस उनको देखती है, और वाकई में लोग मिलियंस में कमा रहे हैं। अगर आपका 1 मिलियन व्यूज आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, हाउ मच डू यू अर्न? अप्रोक्सीमेटली 150-200K। 2 लाख? हाँ, इतना ही, ऑलमोस्ट 200K 250K आप अर्न करते हो मिलियन के ऊपर। अच्छा, अगर एक वीडियो आपकी मिलियन हिट करती है तो 2 लाख रुपए आपको ऐसे ही, इनकम आती है? ऐसे ही है। अगर आप व्लॉग्स बनाते हो, जो लोग अभी नहीं हैं यूट्यूबर्स और वो बनना चाहते हैं यूट्यूबर्स, तो क्या डेली व्लॉग डालना चाहिए, हफ्ते में 2, किस तरह से, कंसिस्टेंसी कितनी? कंसिस्टेंसी तो बहुत मैटर करती है यूट्यूब पे स्पेशली। अगर आप यूट्यूब पे एक दफा हिट हो गए हो ना, तो फिर आप हर प्लेटफॉर्म पे हो गए हो। अच्छा, तो यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है रहना। डेली व्लॉगिंग जो कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ सैल्यूट है उनको। अब लड़कियां बहुत कम है। अभी मैं और मिनाहिल ये ऑफ बिल्कुल कैमरा ऐसे भी ही है। बात कर रहे थे कि लड़कियां यूट्यूब पे क्यों इतनी कम है? क्योंकि फिल्टर नहीं होता ना, ये एक रियलिटी है। ऑडियंस में हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं और वो सवाल करना चाह रहे हैं। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान नूर है। मेरा मिस मनाइल से क्वेश्चन है जी कि जैसे कि आपने बताया कि जब मेरे घर वालों को पता चला तो वो शादी के लिए मान गए, थोड़ा बहुत तो समझाया होगा या नहीं? घर वालों ने थोड़ा बहुत हाँ, तो बिल्कुल समझाया था कि अभी शादी है, अभी एज छोटी है और अभी ना करो शादी। लेकिन मैंने इस तरह समझाया कि मैंने कहा नहीं, मैं मेहनती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेहनती हैं, हम दोनों कमाएंगे और शादी करेंगे। एक सोच अच्छी थी कि निकाह जो है एक पाक रिश्ता है, और अगर आजकल लड़के जो है ना वो इस तरह करते हैं कि नहीं, जिन्होंने आपके साथ रहना है, ज़िंदगी निभानी है, वो ज़रूर आपका साथ देते हैं और वो कहेंगे, वो मना लेते हैं घर वालों को।
ये जो लड़कों ने नई शादी करनी होती है ना, वो नहीं मनाते घर वालों को। वाह, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सही कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हफ्सा है। हफ्सा, मेकअप किसने किया है? मेरी भाभी ने। भाभी ने? भाभी का सैलून तो नहीं है? मेरी भाभी ने भी सैलून का किया हुआ है, मैंने खुद भी किया हुआ है। मेकअप बड़ा आंखों का से बंद करके दिखाओ आंखें, मैं तो मेकअप देख के ही इम्प्रेस हो रही हूँ। मैं तो लड़का नहीं हूँ, फिर इतना शर्मा क्यों रही हो? उन्होंने दूरों लड़का लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हैं। अब सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन चिश्ती साहब से है जी कि बेटा, सर आप बचपन से खेलते आ रहे हैं, क्या इस दौरान आपको मोहब्बत के लिए भी वक्त मिला या नहीं? मैं आपको सही बात बताऊं, नहीं, इस बारे में सोचा भी नहीं है? वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ ना। अब हर इंसान प्यार जिंदगी में ये कोई है बड़ा मानने अच्छा वाला ऐसे जवाब? करने लग गए सबके जैसे मैंने नहीं, जब ये हम नहीं मान रहे, ये तो सियासी बयान अच्छा है चलो ना। ना, मैं सियासी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इश्क किया, मोहब्बत की, प्यार किया। लेकिन ये मत कहिएगा खेल के साथ, कबड्डी के साथ। हाँ, हमें पता है। और अगर ऐसा ना कहूंगा तो फिर ऐसी इस जगह पे कैसे आता बताएं? फिर आप तो नहीं, ऐसा अगर नहीं कहूंगा तो घर भी तो जाना है ना। नहीं, वो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना मुझे डर नहीं है। कभी मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, मोहब्बत होती है, मोहब्बत हर खूबसूरत इंसान से होती है। मोहब्बत तो ऐसे बैठे बैठे आप देखें, मोहब्बत का लाजम ये थोड़ी होता है कि हासिल करना कुछ हाँ, चीज़ों ये को। उस मोहब्बत की तो हाँ। बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मोहब्बत हुई या नहीं? मोहब्बत तो मुझे राशिद से भी हुई है, मोहब्बत तो मुझे उस बंदे से भी हुई है, मोहब्बत तो मुझे आपके टैलेंट से भी हुई है। अच्छा, शुक्र है आपके टैलेंट से हुई है, आपने क्लियर कर दिया। अभी आपकी शादी है मेरा तो भी फिर भाई ताज़ा नाराज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, समझ मतलब ये- गए। हाँ, लेकिन उस तरह नहीं हुई कि कोई होता है, कोई आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज? नहीं, इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं हुआ। Who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम दुआ कासिम है और मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगी। जी प्लीज दुआ सुनाओ। से खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने वाह, हासे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा वाह वाह। दर्दां ने ठिकाना लभया ऐ तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना सा सारा ज़माना लभया ऐ तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया ऐ तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना सा सारा ज़माना लभया ऐ तस्वीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम कासिम मकसूद है, शायरी सुनाऊंगा। तो आप शायर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओके, जबरदस्त। शफी भाई के नाम मैंने एक वलीमा तैयार किया अभी। फिर तो यार खड़े होके सुनाओ। अपना विआह जद शफीक ने कराया सी, हाँ। उसने वलीमे उत्ते मैनू भी बुलाया सी अच्छा। ते गया सी किराए दी मैं नवी गड्डी लैके अगे वाली सीट उत्ते ठाठ नाल बह के ते बंदोबस्त वाली उत्ते हद चा मुकाई सी दुनिया भी दूरों दूरों वावा सारी आई सी लूने मिठे चौल सी मुर्ग सी पला सी सच पुछो वेख के ते चढ़ गया चाह सी ते बोतलां दा उत्थे हड़ आया होया सी घेरा चारों पासे फ्रूट ने भी पाया सी एक बंदा चौलां उत्ते खीर पाई जांदा सी एक मेरे वर्गा सलाद खाई जांदा सी ते खा खा मुंह सारा रज के लबेड़िया जिन्नियां भी ऐटमां सी सारियां नू छेड़िया खबर है क्यों दिल मेरा डुब डुब जांदा है जिस वेले शफीक दा वलीमा याद आउंदा जी उठो अब कुछ करो इस शहर में जी का लगाना क्या
इंस्टा जी उठो। इंशा जी होते ना तो उतार जूता लेते। इसलिए तो हुण गाउण डिया। कौन साहब हैं आप? हेलो, मैं माई सेल्फ जी इब्ने इंस्टा। मुझे तो लग रहा है कि आप मेलों में कोई मैजिक शो करते हैं आपके हुलिये से। क्यों, मैं तो कबूतर काट के बुखाता। मेरी बात सुने जी, मैं असल में इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं ब्रांड्स की प्रमोशन वगैरह करता हूँ। आप इन्फ्लुएंसर हैं? हाँ जी, इन्फ्लुएंसर। आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌਣੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। देखिए जी, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये मनाहिल आई हैं तो सबबू आई है, अल्लाह की रहमत ना आ गई हैं, तो देखिए मैं इनके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। भाई पहले उनसे तो पूछ ले वो इंटरेस्टेड है कोलैबोरेशन में। अल्लाह की रहमत ना, जो फेमस बंदा आई है आप ही मान जाते हैं। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਗਈ ਜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मेरी बात सुने आप, मैं आपको सिंगर भी हूँ, मैं गाना सुना के इम्प्रेस कर सकता हूँ मनाहिल को। वे चंगा नहीं की ताबीबा, वे चंगा नहीं की ताबीबा, दिल मेरा इनको इधर लाकर तोड़ के वे बड़ा पछताया अखा, वे बड़ा पछताया अखा, तेरे नाल जोड़ के। लो भाजी 150 दो। इसमें कोलैबोरेशन नहीं होगी। वाकई देने लगे हैं 150। हेलो ओए भगवान आदमी है ते डीको मक्खन टाफियां रखियां भी ਇਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਛੜੀ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 2 ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਮੇਰਾ ਲੋ ਹੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ? ਉਰੇ ਤੇ ਆ। ਓਏ ਉਧਰ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा जी, चिश्ती साहब उन्होंने तो नहीं करनी कोलैबोरेशन, तो आप मेरे साथ करें। वो मैं आपके साथ कोई वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, मैं आपको शायरियाँ सुनाऊंगा, वो आप वहाँ पे हिट हो जाएंगे। आप अपने पहले सेक्रेटरी से पूछे कि टाइम है आपके पास? टाइम, अल्लाह की रहमत, टाइम ही टाइम। नहीं टाइम नहीं है मेरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चिश्ती साहब, आप आए। थैंक यू सो मच मिनाहिल, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सबको बहुत शुक्रिया, हमारे ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।